आप अपना नाम इंग्लिश में बताना चाहे तो बता सकते हैं। इंग्लिश बोलना ही चाहिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं बता सकते तो हिंदी में बताएंगे तो कोई बात नहीं है, बट कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, तो आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आपका एम है, मोटो है? बोलिए बोलिए, बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, मिस यस यस, कंप्यूटर के सेक्टर में आप जाना चाहते हैं? हाँ, उसमें कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप 10th क्लास में हैं? हाँ चलिए, हाँ ठीक। वाह, वेरी गुड। व्हाट यू वांट टू बी? व्हाट्स योर एम? वेरी गुड, वेरी गुड। इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। आप सर? 10th क्लास में? हाँ, क्या बनना चाहते हैं? क्या इच्छा है पढ़ लिख के? अच्छा, कभी सोचने का मौका नहीं मिला? हाँ, कभी दिल में नहीं ऐसा, मन में ऐसी बात नहीं मतलब उठी कि हम ये बनना चाहते हैं? कभी ख्याल नहीं आया? तो क्या ख्याल आया है कि हम इधर जाते तो अच्छा रहता? हाँ, आर्मी। देखो मैं सोचवा दिया। हाँ, ठीक है ना? बैठ, वेरी गुड। गर्ल्स में कुछ, गर्ल्स में भी हो जाए, बातचीत हो जाए। हाँ मैम, आप पर्सन नेम? वेरी गुड, वर्षा वर्मा। व्हाट क्लास आर यू इन? किस क्लास में है? 9th क्लास में। क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? बताइए। कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि हम पढ़ लिख के ये बन जाते तो अच्छा होता मेरी? हाँ, ये बड़ा अच्छा होता हमारे लिए, हमारा फ्यूचर बड़ा अच्छा होता। कभी मन में सोचा नहीं? सोचिए कि भी ये चीज़ बनना है, टीचर बनना है या कुछ और सेक्टर में जानना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी दिमाग में आया? पढ़ते वक्त कभी पढ़ाई करती होंगी तो कुछ मन में आया होगा ना कि ये बनते तो बहुत अच्छा होता, हमारा लाइफ बहुत अच्छा होता। कभी सोचा? क्या सोचा? पढ़ाने में अच्छा लगता है, टीचर बनना चाहती हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठिए। आप मैम, हाँ बताइए। पर्सन नेम? रितु चौहान। ओके, वेरी गुड। तो आपका क्या है एम है? आप 10th क्लास में हो? डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ, पक्का बनेंगी डॉक्टर? ऐसा आप क्यों बोले कि पता नहीं? क्योंकि मैं बस इतना सोची हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब पढ़ाई कर लेंगे। तो आप जब इतना ठान ली हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, फिर ये क्यों बोल रही हैं कि पता नहीं हो बन पाऊँगी? इसके पीछे क्या मतलब, क्या सोच, मतलब कुछ तो ज़रूर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, बट आपके मन में ये भी है कि पता नहीं बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी। क्यों ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं कर पाऊँगी? हाँ, अपने मेहनत पे भरोसा है, फिर कहीं ऐसा लगता हो कि पता नहीं घर वाले उतना पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ाए, ऐसा सोचती हैं क्या? नहीं। हाँ, तो पढ़ा सकते हैं। फिर ये आप मतलब ये बोल रही हैं कि पता नहीं, फिर तो पता नहीं बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब घर के गार्जियन आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे और आप मेहनत करने के लिए भी करें कि हम मेहनत भी करेंगे, ठीक है, तो ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए। आपको जो बनना है, तो कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ, इस काम को मैं करूँगी तो करूँगी, ठीक है, मेहनत करूँगी। क्लियर? ये चीज़। बैठिए। आप मैम? खुशबू चौहान। वेरी गुड। किस क्लास में आप? 10th क्लास में। पढ़ लिख के क्या बनना है? टीचर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। टीचिंग आपको अच्छी लगती है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहती हैं आप? किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहती है ये बताइए। हिंदी और संस्कृत मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ ये सब्जेक्ट लेना भी पड़ता है जब आप हायर क्लासेस में जाएंगी तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और मेहनत कीजिए, ठीक है ना। आपने भी बोला था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है BCTD में, तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाना अच्छा लगता है? हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो मैच हो रहा है लेकिन बहुत खुशी है। मान लो कि आप अभी 10th क्लास में हो, 9th क्लास में, अभी 10th करोगे, उसके बाद आप जो है वो साइड डिसाइड करोगे कि अभी किधर जाना है, साइंस लेकर के आगे बढ़ना है कि हाँ कि आर्ट मैथ पसंद होगा तो आप साइंस लेकर के आगे बढ़ोगे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप पढ़ाना आप चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैम, आप जी कमिंग मीसा कुमारी किस क्लास में है? 9th क्लास में। क्या बनना चाहती है पढ़ लिख के? हाँ, आर्मी ज्वाइन करना है। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आर्मी ज्वाइन करना है तो फिर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिजिकली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, डिप्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज़ ठीक है ना। तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा और ठीक है, हाँ, तो जा कर के उसमें आप कर सकते हो आप, ठीक है। उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा मेंटली, फिज़िकली, और अपनी लंबाई वगैरह, हाइट वगैरह थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, हो जाएगा। अभी करोगे आप तो हो जाएगा, ठीक है। रनिंग वगैरह करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा, अभी सीटेड, बहुत अच्छा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो आप देखोगे कभी डॉक्टर या साइंटिस्ट, कभी आप उनको बात करते हुए टीवी पे देखे होंगे या और किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पे आप देखे होंगे। आप देखो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब कितना अच्छा इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो आप सब ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आप बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी आपके दिमाग में आया कि अगर हमको अच्छा बड़ा मतलब एक अच्छे पोस्ट पे, एक अच्छे जगह पे एक इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हमें जो है ना लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जो क्लासेस होती है वो सारे लेक्चर्स आप अगर अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ जो भी एनवायरनमेंट होगा वो इंग्लिश का होगा, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारी चीज़ इंग्लिश में होंगे। कभी ऐसा सोचा कि हमको एक अच्छे लेवल पे जाना है, ठीक है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर पढ़ लिख करके बनना है, और ये सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इतना हमको भी आना चाहिए। कभी ऐसा दिमाग में आया? और नहीं आया तो आना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। आप अभी किसी ने बोला कि मुझे कंप्यूटर के सेक्टर में जाना है, तो उसमें भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जितने ऑफिशियल वर्क्स हैं वहाँ पे, और भी जो भी वहाँ पे वर्कर होंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे, तो मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए भाई। नहीं आएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, है ना, ये चीज़। कोई इसमें से ऐसा है जो कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और भी, अभी तो कुछ लोगों ने बोला कि टीचर, बट कोई इसमें से ऐसा है जो IAS, PCS अधिकारी बनना चाहते? कोई है? अगर कोई है तो रेज योर हैंड। कोई है जो अधिकारी बनना चाहता है, IAS, PCS ऐसे सेक्टर में जाना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, वो मैजिस्ट्रेट बनना चाहता है। वेरी गुड, वाह, डिसाइड हो गया सर। तो फिर अभी आप तो, मैंने आपसे बोला तो आपका कि अभी कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, बताने का मन नहीं था।
अच्छा ऐसा होता है कुछ लड़के जो है हाँ सोचते हैं कि क्या बताएं, सब क्या सोचेंगे हैं, हाँ आईएएस बनने जा रहे। ऐसा नहीं, आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मतलब आईएएस बनना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोच ऊंची ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी सोच ऊंची होगी तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उसके हिसाब से आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना। ऐसे एक और लड़का था, तो हमारे यहाँ क्या है कि इंस्टीट्यूट में सारे लड़के अपना इंट्रो देते हैं, तो उसमें वो अपना नाम, ठीक है ना, फादर्स नेम, फादर क्या करते हैं, मदर्स नेम, कहाँ तक की एजुकेशन हुई है, ये सारी चीज़ें, फिर मोटो अपना बताते हैं, मिस मेरा एम्बिशन, ठीक है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा गोल क्या है ना, ये चीज़। तो एक लड़के ने कहा सर मैं अपना एम बताना नहीं चाहता हूँ। तो कुछ एक दो लोग थे लड़के, तो हंसने भी लगे। मैं भाई क्या बात है भाई, हाँ। तो लड़के बोले कि सर जानते हैं ये बताना नहीं चाहता है, सोच रहा है ना कि हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बातें नहीं, हम तो बतेबे नहीं किए किसी को हम क्या बनेंगे, हाँ, बेइज्जती नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। आपने अगर दृढ़ संकल्प कर लिया है, आपने ठान लिया है कि मुझे ये बनना है, तो अपने दोस्तों को आप बताओगे तो कोई ये ख़राब बात। इसका मतलब कि आप कहीं आप नहीं बता रहे, अपने टीचर को नहीं बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को आप नहीं शेयर कर रहे, नहीं बता रहे। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मन में आपके ऐसा डाउट है कि हाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं सोचना कि हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करेंगे भाई, और क्यों नहीं होंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो बड़े भाई जो गार्जियंस होते हैं, उनको आपका टारगेट, आपका एम पता होता है, तो कभी कभी आप लापरवाही भी करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स, आपके जाने वाले लोग आपको आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आजकल, तुम बताओ तुम्हारा एम जो है इतना हाई है, तुम बताओ तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई इसमें ढीली चल रही है, तो फिर आप सचेत हो जाते हो, आप मेहनत करते हो, समझे ना। आपको वो मित्र, वो फ्रेंड्स जो है और आपको जानने वाले लोग फिर आपको आगाह करते हैं, तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो। तो जो अधिकारी है, आप देखो बहुत सारे अधिकारी वो इंग्लिश में बात करते हैं, है ना, सुनते होंगे आप, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी बहुत सारे हाँ सेक्रेटरी लोग ऐसे होते हैं, हाँ वो बात करते हैं, है ना, इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपको भी आनी चाहिए, आपको भी तो आनी चाहिए। आप जब इतने, आप भी जब, आपका भी सपना है अधिकारी बनना, आपका सपना है डॉक्टर बनना, आपका सपना है इंजीनियर बनना, तो आपके मन में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमको भी तो कम से कम इंग्लिश बोलना आना चाहिए, हमको इस पे काम करना चाहिए, हमको इंग्लिश पे मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। साथ ही साथ बहुत सारे कंपटीशन में आपको और सारे सब्जेक्ट के अलावा इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होगा तो उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा से अच्छा डॉक्टर, अच्छा से अच्छा इंजीनियर, बड़े से बड़े जो अधिकारी होते हैं वो सब जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे के जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी बुक्स होती हैं, अच्छी से अच्छी बुक्स वो देखिए आप पढ़ते हो, वो सब इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। आप जब आगे की तैयारी के लिए आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं, तो हायर लेवल के जो क्लासेस होते हैं वहाँ के टीचर जो इंग्लिश में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ को जानना चाहिए। ये लैंग्वेज आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जॉब के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये चीज़ है, आप इसको सीखिए। इट्स वेरी वेरी इजी लैंग्वेज, हाँ, बट ओनली यू नीड टू टेक अ एनवायरनमेंट वेयर द इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। आपको थोड़ा एनवायरनमेंट मिलेगा तो धीरे धीरे आप उसको करने लगोगे, ठीक है। और क्योंकि इधर आसपास में
उतना अच्छा इंग्लिश का माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए हम घबरा जाते हैं या बच्चे लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत हार्ड है, ठीक है ना। थोड़ी सी पढ़ाई में कहीं से कमी रह जाती है, थोड़ी आपके तरफ से, थोड़ी हो सकता है कि टीचर्स की तरफ से हो, हाँ, थोड़ा हो सकता है कि गार्जियंस की तरफ से भी हो। गार्जियंस तो भाई आसपास के सभी किसान लोग हैं, हाँ, लेकिन फिर भी वो बच्चे वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे जगह पे जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं, हाँ, बताओ कि हमारे बच्चे अच्छे बने, ठीक है ना। आप देखो तमाम ऐसे विद्यालय हैं और सब के ज़ुबान पे रहता है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम, ऐसा सुनते हैं ना हमेशा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, ऐसा सुनते हैं। बट फिर भी क्या बात है कि इंग्लिश में इतने बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं या हिचक रहता है, क्या कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। तो इसके पीछे ये है कि उतना एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं माहौल नहीं मिल पाता है और बच्चे जो है धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। माहौल नहीं, अगर पूरी तरीके से माहौल दिया जाए, यानी बच्चे इंग्लिश सुने और उनको प्रेरित किया जाए, ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए, और उनको इंग्लिश सुनाया जाए, तो डेफिनेटली वो सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो स्कूलों में इस तरह का माहौल बनना चाहिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो माहौल बना करके रखना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं उनको लेक्चर्स देने चाहिए इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन करना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और क्लास के बाद भी अगर रेसेस है या और भी कहीं हम ऐसे कॉमन प्लेस पे हैं, फील्ड में हैं और कहीं जगह पे है बैठे हुए हैं नॉर्मली, वहाँ पर भी माहौल बना के रखना चाहिए, इंग्लिश में बात करना, ये सारा चीज़, ताकि बच्चों का माहौल बना रहे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए, तो इतनी सारी तो बातचीत हुई। अब मैं थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ने पढ़ाने की थोड़ी बात शुरू की जाए, ठीक है ना, ये चीज़। और आपको पता है कि सब कुछ एक दिन में तो होता नहीं है, आपको मैं चाह करके भी एक दिन में सब कुछ नहीं दे पाऊँगा, है ना, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रेरित हों, आप जानें कि आप बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना। आप यू नो दैट कि आप को ये लैंग्वेज ज़रूरी क्यों है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे और कोई भी लैंग्वेज हो, भाषा, ठीक है ना, ये हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये लैंग्वेज एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा स्रोत होता है, एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को सामने रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आपके मन में कोई बात है, आपके मन में कोई बात है, कोई चीज़ है, उसको आप कैसे दूसरे के सामने एक्सप्रेस करेंगे। वो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, हाँ, वो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को, मन की भावनाओं को, अंदर जो भी आपके मन में जो कुछ भी है उसको आप सामने रखते हैं। तो इसीलिए भी कहा गया कि लैंग्वेज इज़ अ टूल और सोर्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड आइडियाज़, ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसा टूल है, इसको बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं, एक ऐसा सोर्स है कि जिसके माध्यम से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को हम सामने रखते हैं। आप ज़रा सोचो, कभी कभी आप सुनते होंगे कि आया आपने देखा होगा, अरे भाई क्या गजब का भाई स्पीच दे रहे हो, हाँ, गजब, क्या स्पीच है भाई, गजब का भाषण है, हाँ, क्या जुबान से क्या आवाज़ निकल रही भाई, गजब का लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज पकड़ कितना बढ़िया है। कभी कभी आप देखो बहुत सारे ऐसे स्पीच देने वाले लोग हैं कि आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा उनकी बात, आप जल्दी हटेंगे नहीं, हाँ,
सुनते रहेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना लैंग्वेज में उनकी पकड़ है कि इतना बढ़िया से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सभी लोगों को एकदम बिल्कुल अट्रैक्ट किए हुए हैं, है ना। लोग हट नहीं रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, है ना ये चीज़। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बात कर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, हाँ, समझ नहीं आती है, और भाई अपना माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है ना ये चीज़। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स भी हैं, बहुत सारे टीचर आप देखो, उसी एक टॉपिक को एक दूसरा टीचर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, समझ में आता है बच्चों को, और उसी सेम टॉपिक को एक अलग टीचर उसको जब एक्सप्लेन करता है तो ठीक से नहीं कर पाता है, तो समझ नहीं आता है। ये लैंग्वेज की चीज़ है ना। तो इसी तरीके से अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जहां आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन करना है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ, और आपको उस चीज़ के बारे में आपको अगर किसी को सामने वाले को बताना है तो वो लैंग्वेज ही है जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है लैंग्वेज, इसलिए लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखना चाहिए। लैंग्वेज के माध्यम से ही आप फेमस होंगे, चाहे आप साइंटिस्ट हो तो भी लैंग्वेज ही आपको फेमस बनाएगा, ठीक है। आप डॉक्टर बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, जैसे आप बात करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आप फेमस होते चले जाएंगे, ठीक है ना ये चीज़। तो सभी के साथ में सभी चीज़ों को आप पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को आप मन लगा के पढ़िए, जिस सेक्टर में आपको जाना है जाइए, बट जो लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज को आप ज़रूर करिए, ठीक है। लैंग्वेज को ज़रूर सीखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आपको आगे कामयाबी मिले, ठीक है ये चीज़ है। चलिए, तो आज हम कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाने की बात करेंगे थोड़ा सा। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत हम हार्ड नहीं मानेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इजी है। जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं अपने घरों में, क्यों बोलते हैं हिंदी? क्योंकि हमारे आसपास में चारों तरफ हिंदी का माहौल है। घर में हिंदी बोली जाती है, स्कूल में हिंदी बोली जाती है, बाज़ार मार्केट में जाते हैं तो वहाँ लोग हिंदी बोलते रहते हैं, है ना। हम सब लोग इधर भोजपुरी भी बोलते हैं, हम लोग का एरिया जो है भोजपुरी बोलने वाला है, तो भोजपुरी भी देखो सब बोलना शुरू कर देते हैं सुन करके। छोटे छोटे बच्चे, अभी उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ होता है, 3 साल के 4 साल के वो बच्चे होते हैं और वो बोलते हैं। जब वो बोलना शुरू कर देते हैं तब उनका एडमिशन होता है, हाँ, नर्सरी क्लास में एडमिशन होता है ना। वो लैंग्वेज बोलना कैसे शुरू किए? घर में रह कर के वो सुन करके, ऑब्ज़र्व करके वो बोलना शुरू कर दिए, ठीक है ना। क्योंकि वही माहौल है, सब लोग वही बोल रहे हैं, तो इसलिए सुन करके बोलना शुरू कर दिए। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज माहौल में रह करके सीखी जाती है, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और एग्ज़ाम वगैरह में हम जो एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश का पेपर हम देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो और बोलना थोड़ा सा डिफरेंट भी इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना, थोड़ा सा। कि आप जानते हैं जो लैंग्वेज बोलने वाली जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वो हम सुन करके भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें इंग्लिश के ग्रामर की भी जानकारी नहीं हो रही है तो माहौल में रह करके हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को उसकी ग्रामर हो सकता है कि नहीं मालूम हो, हाँ, पूछ दिया जाए कि भाई चौपाई, दोहा, सोरठा ये सब क्या है, अलंकार पूछ दिया जाए तो थोड़ा हो सकता है कि हमें कुछ को याद हो, कुछ को ना याद हो, बट हिंदी तो बोलते हैं, हाँ। उसी तरीके से इंग्लिश है, माहौल में रहते रहते हम बोलना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट भी है हार्वर्ड, वहाँ पर हम लोग यही काम करते हैं, स्पोकन में हम माहौल देते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश बोलते हैं और उसके बाद फिर उनसे स्टूडेंट से प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है।
और जीडी क्लास हमारे यहाँ एक सेपरेट जो है लेक्चर क्लास है, फिर उसके बाद जीडी क्लास है। तो जीडी क्लास में बैठ कर के लड़के क्या करते हैं, सब इंग्लिश बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। हाँ, जो भी थोड़ी बहुत आ रही है सुन करके वो बोलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। टीचर्स बोलते हैं और वो सुन करके बोलना वो शुरू करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना वो शुरू करते हैं, ठीक है, सुन करके। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम में हम जा रहे हैं तो उसमें कुछ भाई रूल रेगुलेशन जैसे कि ग्रामर वगैरह पूछा जाता है, वो थोड़ा स्टडी करने की चीज़ है, लर्न करने की चीज़ है, वो अलग चीज़ थोड़ी सी है। बट केवल अगर इंग्लिश बोलना है तो आप चाहो तो सुन करके बोल सकते हैं। हाँ, सुन करके आप प्रैक्टिस करके आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम आपको सबसे पहले इंग्लिश में हम मैनर बताएंगे, ठीक है ना। जैसे किसी से मिल रहे हैं तो हालचाल पूछते हैं, भाई क्या हालचाल है आपका, नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, ऐसे बोलते हैं ना। फिर उधर से भी बातचीत शुरू होती है दोनों तरफ से। हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं, ये सारा चीज़ है ना, इस तरीके से। तो आइए हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। आज हम मैनर्स के बारे में आपको बताते हैं, कैसे एक दूसरे से कोई अगर इंग्लिश में कुछ पूछ दिया कि हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, है ना, तो आप कम से कम समझ करके आप जवाब तो दे सकें कि आई एम फाइन सर, थैंक्स एंड यू। ये चीज़ कोई किसी ने पूछ दिया भाई हाउ इज़ योर लाइफ, तो आप शांत तो नहीं रहेंगे, बताएंगे ना, फाइन सर, फैंटास्टिक, ये सारी चीज़ें, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर इतना भी नहीं आप समझ पाएंगे तो फिर वो क्या सोचेगा यार क्या है, इसको इतना भी पता नहीं है। हाँ, ये चीज़ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे अंदर अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, अच्छे मैनर्स होने चाहिए, बातचीत करना, सामने वाले से अच्छी तरीके से बातचीत करना चाहिए, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं, ये चीज़ हमें पता है कि सुबह के वक्त हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं जब भी किसी से मिलते हैं तो। हाँ, दोपहर का वक्त हो गया तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, शाम का वक्त हो गया तो गुड इवनिंग बोलते हैं। इतना तो पता है ना, ये चीज़ है ऐसा। अच्छा, बोलने का थोड़ा आपको जो प्रोनाउंसिएशन है उसको थोड़ा आपको सीखना है, जानना है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा, हाँ, गुड आफ्टरनून बोलना तो गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, गुड इवनिंग बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग ये सही तरीका। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, गुड इवनिंग, क्लियर, गुड इवनिंग, इस तरीके से, है ना। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, इसको सब आप लोग जानते हो। अब मान लो सामने वाला है और उससे आपको जो है उससे पूछना है कि आप कैसे हो भाई साहब, आप कैसे हैं। हाँ, तो फिर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे